गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। RIC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 की गणित में एक्सरसाइज 5.4 पढ़ रहे थे। उसी से रिलेटेड आज आगे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जैसा कि आप लोगों ने पीछे पढ़ा था, किसी भी संख्या का, किसी भी चर राशि का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, उसी क्रम में आज हम आगे पढ़ेंगे लघुगणकीय फलन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अर्थात कोई लघुगणकीय फलन दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। मान लीजिए कोई फंक्शन आपके पास जैसे दिया हुआ है y बराबर x की पावर x स्क्वायर दिया हुआ है जैसे, अर्थात चर फलन में चर राशि है, उसकी घात भी चर राशि दी गई है। अगर फलन भी चर राशि है, उसकी घात भी अगर चर राशि दी गई है, तो इस प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए लघुगणकीय फलन इसे बोला जाता है और इसमें लघुगणक का नियम प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसके दोनों पक्षों का लाग लिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर दूसरा देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फलन दिया है y बराबर दिया है u और x की पावर दिया हुआ है vx। ये इस प्रकार का फलन है। ये इसमें दो फलन, इसके घात भी देखिए चर राशि है और ये आपका चर राशि दिया हुआ है। तो इस प्रकार के फलन को हल करने के लिए इसमें लघुगणक का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसके दोनों पक्षों का लाग लिया जाता है। जब लाग लेंगे तो हो जाएगा, देखिए लाग y बराबर लाग u x vx। ठीक, इस तरह से अर्थात x की पावर यह का सूत्र बन जाता है, दोनों पक्षों का लाग लेंगे। और लाग अगर m की पावर n दिया हुआ तो n पहले आ जाएगा, n log m होगा। ठीक, या गुणे के रूप में होगा तो log m into n, इसमें भी आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ से देखिए घात क्या है, v की पावर x दिया, v पहले आ जाएगा, log y बराबर होगा v की पावर vx पहला फलन into लघुगणक सेकंड। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर कोई लघुगणकीय फलन दिया गया है तो उसे हम इस विधि से सॉल्व करेंगे। अब इसमें से कुछ सूत्र हैं, जैसे पहला फॉर्मूला है, जैसे m into n, दो फलन दिए गए हैं, दो चर राशियों के फलन है m into n, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे log m plus log n। दूसरा है जैसे लिखा हो log m upon n, अगर इस तरह से है इसे आप लिख सकते हैं log m minus log n लिख सकते हैं। तीसरा log m की पावर n लिखा हुआ है, ये n का क्या है, n log m। जिसे हम तीन सूत्र ये आपके सामने दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके हम कोई भी लघुगणकीय फलन है उसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब अगर आप प्रश्नावली पर चले, एक्सरसाइज का अगर आप पहला प्रश्न देखें, लघुगणकीय फलन का, तो इसमें देखिए दिया हुआ कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करना है, जबकि फलन हमारे दिए गए हैं cos x cos 2x cos 3x, cos x cos 2x और cos 3x दिया गया फलन है। इसको हमें डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष। यहाँ देखिए तीन फलन है, पहला फलन है cos x, दूसरा cos 2x और तीसरा cos 3x दिया गया है। इसलिए डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले तो ये फलन हमारा y के बराबर बनाएंगे। ये हमारा एक फलन है क्योंकि y है, y बराबर cos x cos 2x और cos 3x दिया गया है। तो मैंने बताया कि अगर m into n into p के रूप में फलन हो तो आप सूत्र लगा सकते हैं। तो इस प्रकार के फलन को हम बहुपदीय फलन बहुत से पद है गुणे के रूप में, इसको हल करने के लिए इसमें लघुगणक का प्रयोग करना पड़ेगा। अर्थात इस समीकरण के दोनों पक्षों का लाग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ देखिए दोनों पक्षों का लाग लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर जब यहाँ से लॉग लेंगे तो ये देखिए बढ़ जाएगा log y बराबर log, यहाँ पर भी फार्मूला बन जाएगा ना cos x cos 2x और cos 3x। तो यहाँ देखिए जैसे दो बार के लिए मैंने सूत्र लिखा, यहाँ तीन पद हो सकते हैं, चार पद हो, अगर गुणे के रूप में तो सबको प्लस करके अलग लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा log
x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ये तीन अलग अलग बन चुके हैं। ये log y इक्वल टू, अब हम इसका डिफरेंशिएशन बहुत ही आसानी से x के सापेक्ष कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इस फंक्शन का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा dy dx log y बराबर dy dx log cos x प्लस dy dx log cos 2x प्लस dy dx log cos 3x। तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। अब यहाँ देखिए इसका जब y के साथ x के सापेक्ष दिया y log y तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y, लेकिन यहाँ dy dx हो जाएगा क्योंकि यहाँ y के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसमें dy dx से हमें गुणा करना। आगे देखिए क्योंकि हम जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यहाँ log cos x दिया गया है, log cos x log x का डिफरेंशिएशन 1/x की वैल्यू है cos x। दूसरा फलन यहाँ पर क्या है cos x, तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा dy dx cos x का डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा। आगे जाइए सेकंड फलन में प्लस यहाँ cos 2x log cos 2x, यहाँ से क्या हो जाएगा log का डिफरेंशिएशन cos 2x, लेकिन dy dx cos 2x का फिर से करना पड़ेगा। प्लस तीसरा फलन है हमारा log cos 3x, इसका डिफरेंशिएशन cos 3x, लेकिन dy dx cos 3x का फिर से होगा डिफरेंशिएशन। आगे इस टर्म में आप देखिए यहां से 1/y dy dx बराबर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा। यहाँ cos x दिया है माइनस का sin x और बटे में cos x, ये पद पहला पद हल हो चुका है। प्लस दूसरे पद में करना है आप, तो देखिए 1/cos 2x दिया, लेकिन cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x होगा, माइनस sin 2x और बटे में cos 2x, लेकिन अभी ये फंक्शन हमारा बच रहा है 2x, इसका हमें फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। cos 2x यहाँ सिर्फ cos x, तो इसका sin x हो गया, लेकिन cos 2x में cos 2x का होगा माइनस sin 2x और 2x का फिर से हमें डिफरेंशिएशन यहाँ करना है। प्लस आगे आइए 1/cos 3x और यहाँ से माइनस cos 3x का डिफरेंशिएशन सॉरी माइनस sin 3x हो जाएगा, लेकिन dy dx और sin 3x का सॉरी 3x का फिर से इस तरह। तो यहाँ से 1/y dy dx बराबर आपका माइनस sin x बटे cos x माइनस tan x हो जाएगा, माइनस का tan x माइनस का tan 2x माइनस tan 2x, यहाँ गुणे का चिन्ह sin 2x का डिफरेंशिएशन जो यहाँ हो रहा है क्या आएगा 2 और माइनस का tan 3x और 3x का डिफरेंशिएशन हो रहा है क्या आएगा आपका 3 आएगा। ठीक, यहाँ से देखिए y को हटाना है तभी तो dy dx आएगा, तो dy dx बराबर y को इधर ले जाइए माइनस का tan x माइनस का tan 2 को पहले लिखेंगे 2 tan x 2 tan 2x माइनस का 3 tan 3x। ठीक, चाहे तो पूरे पद से माइनस को कॉमन करें तो dy dx और यहाँ से y की वैल्यू जो y को हमने cos x cos 2x cos 3x यहाँ उठा के रखें, माइनस कहाँ किया तो cos x cos 2x cos 3x और ब्रैकेट के अंदर आपको बच रहा है tan x प्लस 2 tan x प्लस 3 tan x और यहाँ 2x है tan 3x। dy dx बराबर माइनस cos x cos 2x cos 3x और ब्रैकेट के अंदर tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 2x, ये हमारा आंसर है। यहाँ पर आपने देखा कि अगर कोई फंक्शन गुणे के रूप में लिखे गए तो 2-3 फलन है उसमें, तो सबसे पहले उसे y मानिएगा, y मानने के बाद उसका क्या करेंगे दोनों पक्षों का log लेंगे, log लेने के बाद उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे।
इस तरह से डिफरेंशिएशन होगा जिसमें लास्ट में dy/dx आएगा, वो हमारा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। अगर आप प्रश्न नंबर दूसरा देखें तो दूसरा प्रश्न भी आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे y मानना है। y मानने के बाद उसे हम उसका लघुगणक लेंगे, log लेने के बाद उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा आप प्रयास करिएगा। आगे कभी भी हम कर देंगे।